हेलो बच्चों। वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पाइथन यानी कि आईपी में वर्क चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वर्किंग विथ लिस्ट एंड डिक्शनरी। तो आज हमारा जो प्रोसेस होगा, लिस्ट पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट क्या है हम ये जान लेते हैं। हाँ, लिस्ट क्या है? तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। तो देखते हैं लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, हेडिंग डाल लेंगे लिस्ट। तो हमें पता है भाई, लिस्ट इज ए डाटा टाइप। सबसे पहला चीज हमें पता है, लिस्ट इज ए डाटा टाइप। और जिसमें भी क्या होता है ये, इसमें आगे हम बता देंगे, लिस्ट इज ए सीक्वेंस। लिस्ट क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो याद करो, मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि सीक्वेंस में तीन चीजें आएंगी। सीक्वेंस में कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो तीन चीजें ध्यान रखना। सीक्वेंस में आती है लिस्ट। सीक्वेंस में क्या आती है, लिस्ट। लिस्ट के साथ साथ में क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के साथ में एक टपल। तो अभी हम बात कर रहे हैं, लिस्ट जो होता है वो क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि एक सीक्वेंस है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे लिस्ट के बारे में कि लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है। लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। क्या, लिस्ट इज म्यूटेबल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल भी होते हैं। तो डाटा टाइप इज ए लिस्ट। तो हाँ, डाटा टाइप लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस। इतना बात हमें पता रहना चाहिए कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। लिस्ट क्या है, एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। इतना भी बातें हमें पता होना चाहिए। ठीक है। अगला बात यहाँ पे, अनलाइक अ स्ट्रिंग विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर्स, अ लिस्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। तो अगला पॉइंट हम बता देंगे कि लिस्ट जो क्या हो सकता है, कि लिस्ट कंटेन्स क्या, लिस्ट में कंटेन, लिस्ट में या कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब जो एलिमेंट्स, जो ये लिस्ट है, वो क्या कहते हैं कि अलग अलग डेटा टाइप्स के, हाँ, ठीक है, अलग अलग डेटा टाइप्स होंगे, उनको भी रख सकती है। अलग अलग डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को भी रख सकती है। ओके। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूँ कि जैसे एक लिस्ट है, जैसे ये लिस्ट है, अगर मैंने बोला यहाँ पे 3 रख रखा है, यहाँ 3.0 रख रखा है, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख रखा है, हाँ। तो ये सब क्या कहते हैं कि देखो क्या हो रहा है कि कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, इसमें 4। एक क्या है, इंटीजर। एक क्या है, फ्लोट। ये क्या है, स्ट्रिंग। ये क्या है, स्ट्रिंग। तो ये 4 चीजें हैं इसमें। जब ये 4 चीजें हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चारों अलग, मतलब कि ये 3 अलग अलग टाइप के। तो ये लिस्ट जो होती है वो अलग अलग डेटा टाइप्स को भी रख सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। A list is a very useful to group elements and mixed data type। तो लिस्ट सबसे ज्यादा यूजफुल किसके लिए होगा, मिक्स्ड डेटा टाइप के लिए या ग्रुप एलिमेंट्स के लिए। ओके। एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इज इंक्लूड इन, और यहाँ पे ध्यान रख लो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट आर enclosed in bracket, स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड सेपरेटेड बाई कॉमा।
और वो किससे सेपरेटेड होते हैं? कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। ओके। क्या किससे सेपरेटेड होते हैं? कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल अभी मैंने ये बता दिया, ये स्क्वायर से, और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो ये एक लिस्ट होगी। तो अब हमारे पास में इतनी बातें समझ में आ गई, लिस्ट के बारे में इतने सारे इंफॉर्मेशन हो गए। कितने सारे इंफॉर्मेशन हो गए? क्या सबसे पहला चीज क्या है? लिस्ट इज अ डाटा टाइप। दूसरा, लिस्ट इज अ सीक्वेंस। तीसरा, लिस्ट इज अ म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल मतलब चेंज हो सकता है। लिस्ट इज एन ऑर्डर सीक्वेंस। लिस्ट क्या है? एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है। और लिस्ट क्या होता है कि कहते हैं कि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया कि ये कहते हैं कि ये जो इसमें जो लिस्ट में क्या कहते हैं कि हमेशा वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी। क्या होंगी? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होंगी। ओके। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे। इतनी बातें जब हमने पता कर ली, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर एग्जांपल नंबर फर्स्ट, लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ 6 इवन नंबर्स। अब मान लीजिए कि हमें एक लिस्ट बनानी है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं लिस्ट बनाने का। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लिस्ट को देखो। अगर जस्ट एग्जांपल देखें तो इस लिस्ट को देखो, क्या है? ये क्या है? इस लिस्ट को देखने के बाद में क्या पता चल रहा है? देखो यहाँ पे दो, 2 4 6 8 10 12, यानी कि इसमें सारे के सारे क्या हैं? इवन नंबर है, पहली चीज तो। और सबका डेटा टाइप सेम है, सबका डेटा टाइप सेम है। और डेटा टाइप यहाँ पे क्या है? सबका डेटा टाइप सेम है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है सबका डेटा टाइप सेम है। डेटा टाइप है क्या एक्चुअल में यहाँ पे? डेटा टाइप सबका इंटीजर है। क्या है? सबका इंटीजर। यहाँ तक बात समझ आए? अब देखो नेक्स्ट डेटा, नेक्स्ट टेब देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लिस्ट देखो। अगर इस लिस्ट को देखो, तो इसमें क्या, इस लिस्ट में देखें तो क्या पता चल रहा है? इस लिस्ट में देखें तो क्या पता चल रहा है? इस लिस्ट में सारे के सारे ही क्या हैं? सारे के ही सारे क्या हैं? कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर हैं या स्ट्रिंग कह लो, कैरेक्टर या स्ट्रिंग कह लो, सारे के सारे ही क्या हैं? स्ट्रिंग है। अब इसमें देखो, मतलब अभी तक हमने दो लिस्ट देखे, दोनों सेम टाइप के थे। तो लिस्ट में हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, देख लिया। ये नंबर ऊपर वाला नंबर था। लिस्ट में अभी हमने देख लिया कैरेक्टर या स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इस वाले डेटा टाइप को देखो, इसको। इसमें देखो पहला वाला क्या है? इंटीजर है। दूसरा वाला क्या है? फ्लोट है। तीसरा वाला क्या है? स्ट्रिंग है। यानी कि इसमें क्या है कि तीन टाइप के डेटा टाइप्स हैं, तीन टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं लिस्ट विद मिक्स्ड डेटा टाइप। ये क्या है? लिस्ट विद मिक्स्ड डेटा टाइप। ओके। लिस्ट विद मिक्स्ड डेटा टाइप। यहाँ तक बात समझ में है? अब मान लो कि कल मैम एग्जाम्पल में आपसे बोल दें देखने के लिए, मैम या सर जो भी हो, एग्जाम्पल पेपर बना रहे हैं, पेपर बनाने में कह दे कि भाई राइट वन एग्जाम्पल। कभी ये भी इतना सस्ता सा क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे, राइट वन एग्जाम्पल। हाँ, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ऐसे क्वेश्चन दे देंगे और आप लोग कहेंगे कि ये तो हमें आता ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। सबसे पहला, लिस्ट विद ओनली नंबर डेटा टाइप्स, जिसमें केवल और केवल ओनली नंबर हो। या लिस्ट विद ओनली इंटीजर डेटा टाइप्स, जिसमें केवल और केवल इंटीजर हो। लिस्ट विद मिक्स्ड डेटा टाइप। लिस्ट, अगला दे सकते हैं, लिस्ट विद ओनली, हाँ, लिस्ट विद ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप। यानी कि हमें सबसे पहला का अगर मैं आंसर लिखूं, तो कह रहे हैं एक लिस्ट बनाओ जिसमें कह रहे हैं कि, तो ए इक्वल टू हमने लिख लिया, जिसमें केवल और केवल क्या हो? नंबर हो। अब ये नंबर में ऐसा नहीं बता रखा इंटीजर हो कि फ्लोट हो, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4, ऐसे लिख दो। इंटीजर वाले में भी यही कर दो, क्योंकि इंटीजर वाले में भी 1 2 3 4 5।
तीसरा, ये दूसरा भी हो गया। तीसरे वाले में क्या बोल रखा है? ओनली इन, अच्छा तीसरे वाले में मिक्स्ड डेटा टाइप। मिक्स्ड डेटा टाइप में ऐसे कुछ भी ले लो, बी इक्वल टू ए इक्वल टू जो भी मन करे। यहाँ पे ए लिख लो, वन लिख लो, ए लिख लो, वन लिख लो, फिर उसके बाद में कॉमा 10.0 लिख दो, कॉमा बी लिख दो, तो देखो हो गया मिक्स्ड डेटा टाइप। चौथा, और क्या कहते हैं कि लिस्ट विदाउट, विद ओनली स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसमें केवल और केवल स्ट्रिंग हो, तो ऐसे लिख लो, ए बी कुछ भी ऐसे लिख देंगे, बस केवल स्ट्रिंग हो उसमें। अब देखो इसमें केवल और केवल स्ट्रिंग है, इसमें केवल और केवल नंबर है, इसमें केवल और केवल इंटीजर है, इसमें क्या है, केवल और केवल क्या कहते हैं कि मतलब कि दोनों मिक्स हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, एकदम एकदम सिंपल से आ जाते हैं, जो कि लगता है कि भाई अच्छा हमें आ ही नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज और होता है, नेस्टेड लिस्ट होता है। क्या होता है? नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? नेस्टेड, नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट विद इन लिस्ट। यानी लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट होगा तो उसे क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट है तो उसे क्या बोलेंगे? नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो नेस्टेड लिस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं, लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। ए इक्वल टू मैंने ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पे एक लिस्ट चल रही थी, वन टू, और मैंने इसी के अंदर एक लिस्ट और रख दी है, थ्री और फोर। ठीक है, तो इसमें कितने, अब मुझे बोला जाए कि तो ये क्या है, ए जो है, ये जो लिस्ट है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो ये नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है। तो ऐसे यहाँ पर भी देखो नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, तो ये आ गया। तो नेस्टेड लिस्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं? ऐसे यूज कर सकते हैं, मान लो कि आपसे बोला जाए कि आपका एग्जाम हुआ, या किसी बच्चे का एग्जाम हुआ, एक बच्चे का एग्जाम हुआ, उसके तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसके तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। एक में लिख दो सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और आईपी। इसमें उसके 50 मार्क्स है, इसमें उसके 40 मार्क्स है, इसमें उसके 50 मार्क्स है। और हमें क्या लिखना है? उसके मार्क्स लिस्ट में लिखना है। किस में लिखना है? लिस्ट में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? ए इक्वल टू, क्या लिख देंगे? ए इक्वल टू ऐसे लिख दो, हिंदी, हिंदी में कितने मार्क्स है? 50, कॉमा इंग्लिश में कितने मार्क्स है? 40, कॉमा आईपी में कितने मार्क्स है? 50। तो और इसको पूरे को क्या कहते हैं कि ये लिस्ट बना दो इसका। तो इसको हम ऐसा लिस्ट बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे देखो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नेस्टेड लिस्ट का। ओके, तो ये नेस्टेड लिस्ट के एग्जाम्पल हो गए, तो ये हमें समझ के रखना है। अब आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जब हम आ जाते हैं तो यही है, सबसे पहला टॉपिक आता है क्रिएशन ऑफ लिस्ट एंड एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट। सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो क्या होता है? क्रिएशन ऑफ लिस्ट एंड एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्रिएशन कैसे करेंगे। क्रिएशन ऑफ लिस्ट, जब लिस्ट क्रिएट कर लेंगे तो लिस्ट को एक्सेस भी कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट के टाइप्स भी तीन टाइप्स के होते हैं। लिस्ट के टाइप्स, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट का मतलब खाली होगा। जैसे मान लो कि, एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसका एग्जांपल भी यहीं पे दे दूं क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो एग्जांपल, मैंने ए इक्वल टू ऐसे लिख करके ऐसे खाली स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी लिस्ट। ओके, अब बी, एम्प्टी लिस्ट के बाद में क्या होता है? एक होता है लॉन्ग लिस्ट। लॉन्ग लिस्ट का एग्जांपल ऐसे लिख दो, ए इक्वल टू ऐसे लिख दो, वन टू थ्री फोर,
5 6 7 8, ऐसे मतलब जितना भी चल सके, ये लॉन्ग लिस्ट का एग्जांपल है। ओके। और नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल तीसरा अभी हमने बता ही दिया, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट विद इन लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर ही लिस्ट हो। तो हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू ऐसे लिख लिया 1 2, और फिर मैंने बता दिया 3 4 ऐसे लिख लो। ओके। तो अगर जब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट होगा तो उसे क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो ये कुछ बातें थी, हमने लिस्ट के टाइप्स ये पढ़ लिए, 3 टाइप्स के लिस्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिस्ट का क्रिएशन। क्या पढ़ते हैं, क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट। और जैसे क्रिएशन पढ़ लेंगे फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट पढ़ लेंगे। ओके। क्रिएशन ऑफ लिस्ट और एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट, तो देखते हैं क्रिएशन ऑफ लिस्ट। हाँ आगे देखो क्या कहते हैं कि क्रिएशन, इसको हटा देते हैं पहले ये थोड़ा सा, क्रिएशन ऑफ लिस्ट पढ़ लेंगे। इसको हटा दो, ये हो गया। अगर हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना हो तो कुछ नहीं करते, ऐसे सिंपल। अगर हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना हो, मान लो कि आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, क्रिएशन ऑफ लिस्ट। इस क्रिएशन ऑफ लिस्ट में मैं क्या कर देता हूँ, एक लिख देता हूँ एम्प्टी लिस्ट। क्या, एम्प्टी लिस्ट। अगर मान लो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, ऐसे लिस्ट इक्वल टू लिख दो 0, मतलब कुछ मत लिखना, लिस्ट इक्वल टू ऐसे लिख दो। हाँ, लिस्ट इक्वल टू ये लिख दो। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि लिस्ट इक्वल टू ये लिख दो, या फिर क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इसको, और हम के जैसे, अब आपको हमेशा यही नहीं लगना चाहिए कि हमेशा लिस्ट इक्वल टू ही लिखना पड़ेगा। नहीं, ए इक्वल टू भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू भी लिख सकते हो। तो ये सब क्या हो गए, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने का क्या कहते हैं कि, हाँ, तरीके हैं। ओके। तो ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के तरीके हैं, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में एम्प्टी लिस्ट, क्या हमेशा एम्प्टी लिस्ट ही क्रिएट करना होगा क्या, नहीं। लिस्ट विद डेटा टाइप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट विद डेटा टाइप्स, मिक्स्ड डेटा टाइप, जिसे भी क्रिएट करना होगा आपको, जिसका मर्जी होगा वैसे क्रिएट कर लो। देखो ऐसे लिस्ट इक्वल टू लिख देना। फिर मैंने एक एग्जांपल सिंपल बता दे रहा हूँ, 1 2 3। अब ऐसा मत सोचना कि 1 2 3 ही ले सकते हैं। लिस्ट इक्वल टू यहाँ पे ए ऐसे भी लिख सकते हैं, बी भी ऐसे लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हो, वो कुछ भी लिख सकते हैं। ओके। नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, वो सारा चीज मैंने आपको बता रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमारी एनसीईआरटी में देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, एक्सेसिंग एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला आ गया एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब मान लो एक लिस्ट दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट दिए होंगे। ये देखो हेडिंग क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स। यहां पर भी ध्यान में रख लो, एलिमेंट्स मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इन अ लिस्ट, लेकिन लिस्ट एक है, उसमें से एलिमेंट्स को एक्सेस करने हैं। अच्छा, अगर हमें एक्सेस करना है, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट, एक्सेसिंग ऑफ, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट इज, एक्सेसिंग ऑफ एलिमेंट इन अ लिस्ट
इज डन बाई यूजिंग इंडेक्स। एक्सेसिंग करना है। एक्सेसिंग मतलब उसको हटाना या उसको पाना। उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स वैल्यू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंडेक्स। तो वही लिखा हुआ, ईच एलिमेंट इन अ लिस्ट इज एक्सेस्ड यूजिंग वैल्यू। एक वैल्यू यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। जैसे मान लो कि अब यहाँ पे मैं ऐसे एक नंबर लिख लेता हूँ कुछ भी। ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो इसका इंडेक्स समझ लो, इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 4। अच्छा, दो प्रकार के इंडेक्सिंग भी होता है। एक होता है पॉजिटिव इंडेक्स, एक होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। माइनस, -2, -3, -4, -5, ये है निगेटिव इंडेक्सिंग। तो निगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है। ओके, इतना बात तो समझ में आ गई। क्या निगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है। इतना क्लियर होगा। अब निगेटिव इंडेक्सिंग कब होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कब होती है, वो हम देखेंगे अभी। तो हम दोनों ही वैल्यू को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं, दोनों ही, चाहे वो निगेटिव इंडेक्सिंग चाहे पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ओके। देखो क्या लिखा हुआ, एलिमेंट्स इन लिस्ट आर असाइंड इंडेक्स वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 0 से। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब आगे, अब आगे देखते हैं और आगे देखते हैं, क्लियर करते हैं। अगर मान लो कि एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर उसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा। क्या? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर हमें उसका इंडेक्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? क्या हमने बोला कि अगर हमें क्या कहते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। अब लिखते हैं, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं इसे। ए इक्वल टू लिख लेता हूँ। ओके, ए इक्वल टू, अब मैंने ऐसे लिख लिया। ए इक्वल टू हमने इसमें लिस्ट में लिख दिया। देखो क्या लिख देता हूँ, 2, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20। ओके। अब हमें देखो क्या करना है। हमें चाहिए, मान लो हमें प्रिंट करना है। देखो मैं कमेंट में लिख देता हूँ, प्रिंट 16। प्रिंट 16। अब मुझे 16 प्रिंट करना है। 16 प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, ये जो मैंने हैच के बाद, ये हैश के बाद में जो लगाया है, इसको जस्ट कमेंट के लिए यूज करते हैं। अब हमें देखो, इसको हम कैसे कर सकते हैं? प्रिंट। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखूं मैं? प्रिंट के अंदर क्या लिखूं? लिस्ट। प्रिंट के अंदर ए। और बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? अब मुझे बताओ 16 का इंडेक्स कितना है? 16 का इंडेक्स देखे तो देखो कितना हो गया इसका। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसका इंडेक्स कितना है? 7। तो जिसका इंडेक्स 7 है तो यहाँ पे 7 प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट कर देंगे? 7। अब देखते हैं कितना आता है, इसको रन कर लेते हैं। रन करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये देखिए नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये आउटपुट आया है। कितना आया है?
ये देखिए आउटपुट कितना आ गया, 16 आ गया। आउटपुट कितना आ गया, 16 आ गया। समझ आया? ठीक है। तो अगर मुझे मान लीजिए 16 चाहिए था तो हमने ये लिख दिया प्रिंट A7। लेकिन अब मान लीजिए कि हमें 16 नहीं चाहिए, हमें 20 चाहिए। अब मुझे बताओ कितना होगा, 20 चाहिए। जब मुझे 20 चाहिए तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 20 चाहिए तो कितना लिखूंगा, 20 चाहिए तो मैं कितना लिखूंगा। तो देखो 20 कौन सा नंबर पे है, 20 कौन से नंबर पे है। 20 नंबर का अगर मैं एल वो निकालूंगा तो क्या कहते हैं कि इंडेक्स, तो उसका 9 आएगा। और इसको रन करके देखोगे तो 20 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 20 आ गया ना। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको कि अब मैम जब बोलेंगी तो कैसे लिखोगे वहां पे। ये क्या कहते हैं कि अगर मैम बोलती हैं कि भाई हमें ऐसा इसको एक्सेस करके दिखाओ, तो अगर जैसे ही मैं लिस्ट 10 लिखता हूँ तो क्या होगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा। पहला एलिमेंट क्या है, 2। अगर मैं 3 लिखा हूँ तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब गलती से भी अगर हमने क्या कह दिया कि यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अभी देखना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये अभी इसमें हमने क्या किया, लिस्ट कर देता हूँ -20। ये 20 लिख देता हूँ, लिस्ट 20। अब मुझे बताओ इसका इंडेक्सिंग अगर मान लो 11 कर दिए, 11, क्या 11 इसमें इंडेक्स है, नहीं थे, तो इसका आंसर क्या आएगा, एरर। और कैसा एरर देगा, इंडेक्स एरर देगा। क्यों इंडेक्स एरर दिया, क्योंकि हमने जो इंडेक्स है ना वो 9 ही तक था। इंडेक्स इसका कहाँ तक था, 9 तक था। और मैंने कहाँ तक कर दिया, 11 तक कर दिया। इस वजह से भी क्या कहते हैं कि एरर आ गया। ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो एरर भी आ जाता है। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताया होगा कि अगर जब हम आउट ऑफ रेंज की वैल्यू लिख देंगे, जब हम उसमें क्या कहते हैं कि आउट ऑफ रेंज की वैल्यू लिख देंगे तो इंडेक्स एरर आ जाएगा। और इंडेक्स एरर में बताएगा क्या, कि जो लिस्ट इंडेक्स आपने लिख रखा है वो आउट ऑफ रेंज है। जो लिस्ट इंडेक्स आपने लिख रखा है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज है। अच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम 1 + 4 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है केवल और केवल, मतलब कि लिस्ट के अंदर जो ये आर्गुमेंट दे रहे हैं यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो अभी कितना आ जाएगा, इसका आंसर बताना। देखो इसका आंसर कितना होगा, सोचो। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1, क्या लिख दिया, सोचना, 1 + 4 + 3। अब बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाहता है, यानी कि ये कहना चाहता है 4 + 3 कितना हुआ, 7 + 8, यानी A8 की वैल्यू। अब मुझे बताओ A8 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ। A8 की वैल्यू तो देखो, 0, 0 पे क्या है 2, 1 पे क्या है 4। ऐसे जाते जाओ तो 8 पे क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। 8 पे क्या मिलेगा, 18। रन करके देखें, देखो 18 आ जाएगा हमारा आंसर। ओके। इतना क्लियर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अब मुझे इसका आउटपुट बताना, ठीक है, ये हो गया। इसका आउटपुट बताना, इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट कितना होगा, 3 * 2। इसका आउटपुट कितना होगा, चलो बताओ। 3 * 2 का आउटपुट कितना होगा, तो यानी कि ये पूछना चाहता है A6, यानी कि छठे नंबर पे कौन सा है। छठे नंबर पे 0 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे जाएंगे तो 14 आएगा क्या, देखो 14 आ जाएगा आउटपुट। ओके। तो कल मैम ये सब क्वेश्चंस दे सकती हैं और आपसे पूछा जा सकता है ये सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके। तो ये हो गया। अब देखो, अगर हमें इसका लेंथ निकालना हो, कभी कभी दे देंगे, फाइंड दी, फाइंड दी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ओ सॉरी, लेंथ ऑफ लिस्ट। लिस्ट का लेंथ भी निकालने को बोला जा सकता है। जब लिस्ट का लेंथ निकालने को बोला होगा ना, तो आप ऐसे लिख देना, लेंथ इक्वल टू। अब यहाँ पे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लेंथ ही लिखना है, ये भी ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ इस साइड वाला चेंज नहीं करना है। ओके। इस साइड वाला नहीं चेंज होगा, LEN लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो। अगर मान लो जो हमारा जो ऊपर वाला लिस्ट है इसका लेंथ निकालना है, जो हमारा ये जो लिस्ट लिखा हुआ है ए है, ए जो लिस्ट है इसका लेंथ निकालना है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें मैं क्या लिख देता हूँ,
ऐसे ही बी इक्वल टू लिख लिया, बी इक्वल टू, तो देखो क्या हुआ, एल ई एन, लेंथ निकालना है तो एल ई एन लिखना ही पड़ेगा। और लिस्ट का नाम लिख दो, लिस्ट का नाम क्या है, ये। तो यानी कि अब तुम्हारा ये लेंथ आ जाएगा। अब मुझे बताओ इसका लेंथ कितना है। प्रिंट, प्रिंट मैंने लिख दिया, प्रिंट बी। लेंथ बताओ, इस लेंथ का, इस लेंथ, इसका लिस्ट, स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, 10 है। जितने एलिमेंट होंगे वही लेंथ ऑफ होता है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब होता है, लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब होता है जितने एलिमेंट्स उसमें हैं। लेंथ ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है उसमें जितने की कहते हैं कि, सॉरी, लेंथ ऑफ लिस्ट का मतलब जितने एलिमेंट्स उसमें हैं। तो अब कितने एलिमेंट्स हैं वो चेक कर ले रहे हैं, देखिए अभी पता चल जाएगा आपको, 10 हैं। देखो 10 आ गया आउटपुट ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लिया करो, नीचे ही है आउटपुट, ये होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ जहाँ ग्रीन पे लिखा हुआ है इसी के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो आउटपुट आपको समझ में आ गया कि 10 भी आ गए। देखो क्योंकि इसका लेंथ कितना था। चलो अच्छा, अब इसका बताना। अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसको हटा दिया मैंने, ये दो हटा दिया, बदल दिया। अब की इसका लिस्ट का लेंथ बताना। इसमें मैंने लिख दिया धीरज कुमार साहू। अब मुझे इसका लिस्ट में बताना भाई, इसका लेंथ कितना है। तो यानी कि इसमें कितने एलिमेंट है, 3 है, तो इसका लेंथ कितना आना चाहिए, 3। तो देखते हैं कितना लेंथ आएगा। 3 आ गया। तो समझ में आया कि नहीं समझ में, जो लेंथ ऑफ लिस्ट होता है, बस प्रोग्राम में अगर मान लो मैम पेपर में पूछती हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेंथ इक्वल टू, लेंथ इक्वल टू नहीं माने तो ए इक्वल टू लिख दो, एल ई एन, लिस्ट। ओके। और लिस्ट का जो नाम होगा, ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा लिस्ट ही लिखना है, लिस्ट का नाम अगर ए है तो ए लिखेंगे, लिस्ट का नाम बी है तो बी लिखेंगे। इतना बात समझ में है। तो यानी कि देखो यहाँ पे जैसे इन्होंने लिख दिया एन इक्वल टू लेंथ। अब इसका लेंथ इसमें कितने थे, इस वाले जो ऊपर क्वेश्चन था हमारा उसमें 6 थे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6। यहाँ तक समझ आ गया। अगर मान लो कि हमसे लास्ट एलिमेंट निकालना है, क्या निकालना है, गेट लास्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। लास्ट एलिमेंट निकालना है। लास्ट एलिमेंट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, लिस्ट n-1, लिस्ट n-1। जैसे अभी हमें इसी में क्या करना है, इसका लास्ट एलिमेंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, तो लेंथ निकाल लिया हमने। हमें निकालना है, प्रिंट करना है लास्ट एलिमेंट, मतलब साहू प्रिंट करना है हमें। ये प्रिंट करना है साहू, साहू प्रिंट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिस्ट लिखूंगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये लिस्ट लिखूंगा, लिस्ट। अगर मुझे एलिमेंट प्रिंट करना है तो लिस्ट लिखना पड़ेगा। और लिस्ट में क्या कर दूंगा, बी -1, यानी कि लास्ट एलिमेंट -1, लास्ट एलिमेंट -1 कर दो। देखो अभी साहू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हमेशा अगर हमें एलिमेंट प्रिंट करना है तो हमें इसमें क्या कहते हैं कि प्रिंट के अंदर में लिस्ट को देना पड़ेगा। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। और रिवर्स करना है। अगर मान लो रिवर्स करना है लिस्ट को, तो मैंने ऐसा, देखो रिवर्स करना है। रिवर्स में मतलब कि मान लो कि लास्ट एलिमेंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है। जैसे 0 1 2 3, लास्ट एलिमेंट अगर मान लो यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, 2 4 6, लास्ट एलिमेंट चाहिए 0 1 2, या -1 -2 -3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट। और इस लिस्ट का नाम है ए, तो क्या कर देंगे, प्रिंट A-1। कितना आंसर आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली इतना बात हमें समझ में आ गया कि हम कैसे एक्सेस करेंगे। एक्सेस वाली बात भी समझ में आ गई अब, एक्सेस वाली बात भी समझ में आ गई। लेकिन अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके, चेंज हो सके। ओके, चेंजेबल है। लिस्ट के मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, चेंज हो सके, या म्यूटेबल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं बताता हूँ।
लिस्ट की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। लिस्ट की वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, समझना। चलो एक एग्जांपल से बताता हूँ। एग्जांपल में देखिए, मैं अभी क्या करता हूँ यहाँ पे। अभी देखो, ए में क्या लिखा हुआ है, धीरज कुमार साहू लिखा हुआ है। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, ऐसे लिखता हूँ ए, और यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, और इसमें लिख देता हूँ जीरो। अच्छा, इसमें कितने इंडेक्स हैं, 2, तो मैं साहू की जगह पे ऐसे कुछ लिख देता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ कि भाई देखो, इसको A2 की जगह पे क्या रख दो, A2 की जगह पे लिख दो, क्या कहते हैं कि A2 की जगह पे लिख दो टीचर। टीचर, A2 की जगह पे टीचर लिख दो, तो अब क्या करेगा, और मैंने कह दिया कि प्रिंट ए। मैंने ए प्रिंट कराया, देखना क्या आपकी प्रिंट क्या होता है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, देखो देखो, प्रिंट हुआ धीरज कुमार टीचर। यानी कि हमने लिस्ट को चेंज कर दिया। यानी कि जैसे ही मैंने A2 इक्वल टू टीचर लिखा, तो क्या कहते हैं, लिखा तो क्या कहते हैं कि साहू की जगह पे टीचर आ गया, क्योंकि हमने सेकंड, A2 का मतलब हुआ सेकंड इंडेक्स पे आप टीचर कर दो। जब मैंने यहाँ पे A2 लिखा, क्या लिखा यहाँ पे समझना, जब मैंने ये किया, क्या लिखा था यहाँ पे, ये लिखा था मैंने A इक्वल टू ऐसे लिखा था, देखो पहले लिखा था धीरज कुमार साहू। फिर मैंने अगली लाइन में देखो क्या लिखा, अगली लाइन में लिख दिया A2 इक्वल टू में टीचर, ये लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या किया, जहां पे ये सेकेंड इंडेक्स, ये क्या है, सेकेंड इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स पे टीचर कर दो, तो देखो 0 1 2, सेकेंड इंडेक्स पे क्या कर दो, टीचर कर दो। और जैसे ही मैंने प्रिंट ए करूंगा ना, जैसे ही ये मैं लिखूंगा ना, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और प्रिंट ए करोगे ना, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, धीरज कुमार टीचर। ओके। अब साहू नहीं रहेगा, क्योंकि ये लिस्ट क्या हो गया, म्यूटेबल हो गया। लेकिन क्या ये स्ट्रिंग में पॉसिबल है, क्या ये स्ट्रिंग में पॉसिबल है, एक स्ट्रिंग को करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग में जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो, एक मिनट। क्या ये स्ट्रिंग में पॉसिबल है, देखते हैं, क्या ये स्ट्रिंग में पॉसिबल है। ये तो लिस्ट था, अब लिस्ट मान लो स्ट्रिंग ये है, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया धीरज, DHIRAJ। अब देखो ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में भी मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग में भी ऐसे ही इंडेक्सिंग होती है। ओके, स्ट्रिंग अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है ना, एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए कि क्या होता है कि अगर ए इक्वल टू में, ऐसे मैं बता रहा हूँ धीरज, क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू में धीरज लिखा हुआ है, और मैंने क्या किया, A 0, A 0 इक्वल टू क्या रखूंगा, मान लो कि N कर देता हूँ, N रख देता हूँ। हाँ, या हाँ, A इक्वल टू में N कर देता हूँ, अब प्रिंट कर देता हूँ A। तो क्या ये आंसर तुम्हारा, मतलब कि क्या ये 0 नंबर पे D को चेंज कर देगा, नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग है ये, और स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। अभी करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा, ये है। अभी मैं लिखता हूँ A 0 इक्वल टू N, क्या लिख देता हूँ, N। अभी देखना क्या होगा, अगर मैं प्रिंट ए करूंगा, देखो क्या करता हूँ, प्रिंट ए,
जब मैं प्रिंट ए करूंगा ना, एरर आएगा, देखना क्या आया, एरर। और कैसा एरर आया देखो, लिखा है टाइप एरर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप एरर लिखा हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम्स असाइनमेंट। इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग जो होते हैं वो क्या नहीं होते, स्ट्रिंग क्या नहीं होते, आइट्रे वो नहीं होते, म्यूटेबल नहीं होते। ओके, स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो म्यूटेबल नहीं होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। स्ट्रिंग्स जो होते हैं वो म्यूटेबल नहीं होते, इसलिए एरर आ गया। और वहीं पे अगर हमने क्या कहते हैं कि उसमें जब किया था, तो उसमें क्या कहते हैं कि चेंज हो गया था। इतनी बात समझ में आई कि जो लिस्ट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। देखो इसमें, जो इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो कैसे, देखो कैसे लिखा हुआ है। एक लिस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। अब हमने देखा कि जैसे ही हमने लिस्ट थ्री लिखा, लिस्ट थ्री यहाँ पे देखना, तो क्या हुआ, ब्लैक। यानी कि जहां पे थ्री नंबर होगा उसकी जगह ब्लैक। ये जीरो है, वन है, टू, थ्री, ठीक है, जीरो वन टू थ्री। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जीरो वन टू थ्री। थर्ड नंबर पे क्या आ गया, जहां ऑरेंज था ना वहां पे क्या कर दो, ब्लैक कर दो। तो जहां पे ऑरेंज है वो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इस प्रकार से हमारा लिस्ट क्या हो गया, म्यूटेबल हो गया। तो मुझे लग रहा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो है, अगला पॉइंट, आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।